औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने पढ़ना है बेटा हमारी LHV पार्ट सेकंड की जो बुक है राबिया खालिद साहिबा की जो बुक है पेज नंबर 40 से यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रन एमरजेंसी फ़ंड यूनिसेफ का आपने नाम देखा होगा बेटा। बहुत सारे जो हैं ये काम हमारे मुल्क में करता है यूनिसेफ। तो इससे पिछले वाले लेक्चर में हमने WHO पढ़ा था। ये वो भी अमेरिका का ही एक इदारा था, एक तंजीम थी बेटा। और ये यूनिसेफ भी अमेरिका की है जो पूरी दुनिया के अंदर बच्चों से मुतल्लिक जो है, बच्चों की फलाह से मुतल्लिक जो है वो काम सर अंजाम देती है। ये तो पढ़ते हैं बेटा इसका। यूनिसेफ इज़ वन ऑफ द स्पेशलाइज्ड एजेंसीज़। यूनिसेफ भी एक ख़ास एजेंसियों में से एक एजेंसी है ऑफ द यूनाइटेड नेशंस। ये भी यूनाइटेड नेशंस की है यानी अमेरिका की। इट वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1946 और ये कब कायम हुई? 1946 में। ये ना आपने बेटा मारूजियाँ याद रखनी है। WHO 1948 में हुआ था, ये 1946 में, यानी ये WHO से भी पुराना है। बाय द यूनाइटेड नेशंस। और इसको बनाया किसने था? यूनाइटेड नेशंस ने बनाया था, उसकी जनरल असम्बली ने। टू डील विद रिहेबिलिटेशन ऑफ द चिल्ड्रन इन वार रेवेज्ड कंट्रीज़। और ये उनके लिए बनाया था जो मुल्क जंग में तबाह हो चुके थे। ठीक है, वार रेवेज्ड मीन जंग में तबाह होने वाले जो ममालिक हैं उनके बच्चों की जो बहाली है, रिहेबिलिटेशन कहते हैं बहाल होना। जो बच्चे ज़ख्मी हो गए, वो मुख्तलिफ़ बीमारियों का शिकार हो गए, तो उनकी बहाली के लिए ये इदारा बना था। और बना कब था? 1946 में। तो इन 1953 1953 में, यानी कि 7 साल के बाद, व्हेन द एमरजेंसी फंक्शंस वर ओवर, जब एमरजेंसी जो इसके काम थे वो ख़त्म हो गए, द जनरल असम्बली गेव इट टू अ न्यू नेम। तो जनरल असम्बली ने इसको नया नाम दिया, यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फ़ंड। इसका नाम बेटा ये यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रन एमरजेंसी फ़ंड को छोटा करके उसने क्या नाम दिया? यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फ़ंड का नाम दिया। बट रिटेन्ड द इनिशियल्स यूनिसेफ। लेकिन जो इसका इनिशियल नाम था, जो शॉर्ट वाला था यूनिसेफ, वही इसका जो है यूनिसेफ वही रहने दिया। ठीक है। यूनिसेफ इज़ गवर्नड बाई 30 नेशंस। यूनिसेफ जो है वो 30 जो कौमें हैं वो इसको चलाती हैं, एग्जीक्यूटिव बोर्ड। और 30 जो कौमों का ये मुश्तरका बोर्ड है जो इसको गवर्न करता है, जो इसकी देखभाल करता है, जो इसको चलाता है। द हेड क्वार्टर्स ऑफ यूनिसेफ इज़ इन द यूनाइटेड नेशंस, न्यूयॉर्क। तो इसका हेड क्वार्टर जो है वो न्यूयॉर्क में है। आपने देखा था पिछला जो WHO था, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, उसका जिनेवा में था। इसका कहाँ पे है? न्यूयॉर्क में। ये मरूजियाँ बन सकती हैं। यूनिसेफ वर्क्स इन द क्लोज कोलैबोरेशन विद WHO। यूनिसेफ जो है बहुत ज़्यादा मिल के काम करती है किसके साथ? WHO के साथ। एंड स्पेशलाइज्ड एजेंसीज़, और ख़ास किस्म की जो ख़ास एजेंसियाँ उनके साथ, ऑफ द यूनाइटेड नेशन की। जहाँ यूनाइटेड नेशंस का नाम आ जाए बेटा तो आपने समझना है बेटा UN, सॉरी हमें थोड़ा स्टॉप करना पड़ा था। तो यूनाइटेड नेशन की जब भी बात आती है तो आपने समझना है ये कुछ रियासतें हैं, तकरीबन 193 के करीब रियासतें थी, और ये 1945 में इनका इत्तेहाद कायम हुआ था। तो इन तमाम रियासतों के इस इत्तेहाद को शॉर्ट में UN कहते हैं, यानी यूनाइटेड नेशंस। और ये जो है ये मिल के सारा काम करती हैं। तो ये जो आपका यूनिसेफ है ये WHO के साथ, यूनाइटेड नेशंस के साथ, और UNDP, FAO एंड यूनेस्को, इनके साथ मिल के काम करता है बेटा। क्लोज कोलैबोरेशन के साथ काम करता है, यानी इसके गहरे ताल्लुकात हैं इनके साथ। दे थॉट टू क्लोज द यूनिसेफ बिकॉज ऑल द एमरजेंसी वाज मेट। दे थॉट, उन्होंने ख्याल किया, टू क्लोज द यूनिसेफ, कि वो यूनिसेफ को बंद कर दें। बिकॉज ऑल द एमरजेंसी वाज मेट, कि तमाम जो एमरजेंसी थी वो पूरी हो चुकी थी। क्योंकि जो जंग से मुतासरा ममालिक थे, जंग ख़त्म हो गई तो उन्होंने सोचा इसको बंद कर दें। बट देयर वर मोर चिल्ड्रन इन डेवलपिंग कंट्रीज़। लेकिन बहुत सारे और भी बच्चे थे जो डेवलपिंग कंट्रीज़ में थे। डेवलपिंग कंट्रीज़ कहते हैं बेटा तरक्की पजीर ममालिक। जैसे हमारा मुल्क है, गरीब ममालिक जिनमें अभी तरक्की होनी है, उनको डेवलपिंग कंट्रीज़ कहते हैं। जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, डेवलप्ड का लफ्ज़ आ जाए तो वो तरक्की याफ्ता ममालिक, जैसे अमेरिका, कनाडा, बरतानिया, ये डेवलप्ड कंट्रीज़ में आते हैं। और जो तरक्की पजीर ममालिक हैं वो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं। तो उनमें बहुत सारे अभी और भी बच्चे थे दैट वर फेसिंग साइलेंट एमरजेंसीज़, जो कि खामोश एमरजेंसियाँ फ़ेस कर रहे थे। जैसे खुराक की कमी हो गई, बहुत सारे मुल्कों में अभी जंगी हालात हैं और वहाँ पे खुराक की कमी है, तो वो साइलेंट एमरजेंसीज फेस कर रहे थे। सो यूनिसेफ इज़ स्टिल गिविंग सपोर्ट
तो यूनिसेफ अभी तक उनको सहारा दे रही है एंड केयर और उनकी देखभाल कर रही है टू चिल्ड्रन, उन बच्चों की ऑफ दीज नेशंस, ऐसी कौमों की। तो यानी कि यूनिसेफ अभी बंद नहीं हुई और ये काम कर रही है ऐसे मुल्कों में जो अभी तरक्की पजीर हैं। मेंबर्स ऑफ यूनिसेफ, यूनिसेफ के मेंबर कौन कौन से हैं? एट प्रेजेंट मौजूदा वक़्त में 105 कंट्रीज़, 105 ममालिक और इट्स मेंबर्स, इसके मेंबर्स हैं। दे वर्क ऑन 5 ईयर बेसिस, ये 5 साला मनसूबे पर काम करते हैं। फॉर एग्जांपल इन 1990, मिसाल के तौर पर 1990 में दे टुक द यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, उन्होंने एक हिफाजती टीकों का प्रोग्राम जो है वो उसका बीड़ा उठाया। इम्यूनाइजेशन कहते हैं बेटा जो हिफाजती टीके लगते हैं। एंड अचीव्ड, ये CH है लफ्ज़ बेटा यहाँ पे, और अचीव किया 80% रिज़ल्ट, और इसके 80% रिज़ल्ट जो है इन्होंने हासिल किए, यानी बहुत ज़बरदस्त किस्म की अचीवमेंट है ये। यूनिसेफ है, यूनिसेफ जो है हेल्प मेनली इन मेंटेनिंग द कोल्ड चेन, और यूनिसेफ जो है वो बहुत अहम किरदार अदा करती है कोल्ड चेन को मेंटेन करने में। कोल्ड चेन समझने की बात है बेटा, जो वैक्सीन्स हैं, जो हिफाजती टीके हैं, ये जो है ना इनको ठंडक में रखा जाता है। तो 1 से लेकर 8 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान इनका टेम्परेचर हर वक्त रहना चाहिए। तो एक ये कोल्ड चेन जो है ना, ये एक बहुत बड़ा ज़िम्मेदारी है। जैसा कि अगर एक मिसाल के तौर पे अमेरिका में कोई वैक्सीन बनी, जब बनी तो उसका दर्जा हरारत कितना रखना है? 0 से तकरीबन 1 से 8 डिग्री के दरमियान में। तो वहाँ फैक्ट्री में बनी, फैक्ट्री के बाद जो है वो किसी जहाज़ वगैरह में लोड होगी, जहाज़ में लोड होके और जो है मेन स्टोर तक, जैसे जनरल हॉस्पिटल हैं बड़े बड़े या DHQs हैं, वहाँ पहुँचेंगी, DHQ से डिस्ट्रीब्यूट होंगी RSC हॉस्पिटल्स में या BHUs में जाएंगी, THQs में जाएंगी, और वहाँ से जो औरतें उठा के लाएंगी, जो जैसे कि एक पोलियो वाली वैक्सीन है एक मिसाल के तौर पे, तो वो लेके आएंगी और घर घर जाके बच्चों को पिलाएंगी। तो फैक्ट्री में बनने से लेके और बच्चों को पिलाए जाने तक उसका दर्जा हरारत जो है वो 1 से 8 डिग्री ही रहना चाहिए, कम या ज़्यादा ना हो। अगर इससे कम हो गया तो भी नुकसान है और इससे ज़्यादा हो गया तो भी नुकसान है। तो इस कोल्ड चेन को मेंटेन करने में अहम किरदार अदा कौन करता है? यूनिसेफ। जो फैक्ट्री में बना वहाँ फ्रीज़र होंगे, वहाँ देखभाल यूनिसेफ कर रही है। जहाज़ों में फ्रीज़र होंगे, जहाज़ से जब मेन जो ड्रग स्टोर है वहाँ पे पहुँची, यानी एयरपोर्ट पे पहुँची, वहाँ से किसी वैन वगैरह में लोड होके मेन ड्रग स्टोर में DHQs में पहुँची, तो गाड़ियों में भी रेफ्रिजरेटर ऐसी होंगी, गाड़ियाँ ठंडक होगी जिनमें टेम्परेचर बढ़ेगा नहीं, कम नहीं होगा। फिर मेन ड्रग स्टोर में ये ना हो कि ज़्यादा देर तक वैक्सीन बाहर पड़ी रहे और वो ख़राब हो जाए, तो उसको फ़ौरन से और ये भी एक बड़ी टेक्निक है कि फ्रीज़र के कौन से खाने में कौन सी वैक्सीन होनी चाहिए, ठीक है। तो हर जगह पे टेम्परेचर को मेंटेन रखना, ये कोल्ड चेन मेंटेनिंग कहलाता है बेटा, आपको समझ में आ गई होगी। तो ये बहुत अहम काम है, तो इसको भी यूनिसेफ ही करता है। ऑर्गेनाइजेशन क्या है इसकी, ऑर्गेनाइज क्या है, मुनज़्ज़म कैसे है ये? द अफेयर्स ऑफ यूनिसेफ आर लुक्ड आफ्टर, जो अफेयर हैं यूनिसेफ के, यानी अमूर हैं, काम हैं, उनकी देखभाल की जाती है। लुक आफ्टर का मतलब होता है देखभाल करना। बाय द एग्जेक्टिव बोर्ड, इसको एग्जेक्टिव बोर्ड करता है, एग्जेक्टिव डायरेक्टर करता है एंड सेक्रेटरीट करता है। द वेरियस डिपार्टमेंट्स ऑफ द यूनिसेफ आर, मुख्तलिफ़ किस्म के डिपार्टमेंट हैं यूनिसेफ के। इसमें हेल्थ सेक्टर है, न्यूट्रिशन खुराक को कहते हैं बेटा। एग्जांपल के तौर पर आयोडीन करेक्शन ऑफ न्यूट्रिशनल एनीमिया, आयोडीन से करेक्ट करते हैं जो खुराक से होने वाली जो खून की कमी है उसको कंट्रोल किया जाता है, ETC वगैरह वगैरह। वाटर एंड सैनिटेशन सेक्टर, पानी और सफाई की सूरत हाल भी यूनिसेफ का काम है। इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एक्सटर्नल रिलेशंस, जो बैरूनी ताल्लुकात हैं उनके दरमियान में जो इंफॉर्मेशन है वो उनको कैसे कम्युनिकेट किया जाता है, यानी जो अगर किसी एक मुल्क में कोई रिसर्च हुई है तो दूसरे मुल्कों तक कैसे उसको पहुंचाया जाएगा ताकि वो भी उससे फ़ायदा उठा सकें, ये अमूर भी कौन सा अंजाम देता है? यूनिसेफ। एजुकेशन सेक्टर और तालीमात का सेक्टर भी यूनिसेफ के पास है। एम्फसाइज़ और ये ज़ोर देती है द यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन, कि हर किसी को जो प्राइमरी एजुकेशन है वो ज़रूर मिलनी चाहिए, ठीक है। कम्युनिटी डेवलपमेंट, कम्युनिटी की जो तरक्की है उसके अंदर क्या क्या किरदार होने चाहिए वो भी यूनिसेफ करती है बेटा। चाइल्ड लेबर, उसमें क्या है, बच्चे जो मज़दूरियाँ करते हैं, मज़दूरी ना करने देना। बहुत सारे मुल्कों में अंडर 18 चाइल्ड लेबर जो है वो प्रोहिबिटेड है, मना है कि 18 साल से कम उम्र बच्चे जो है वो कोई भी किसी भी जगह मज़दूरी नहीं करेंगे। तो ये भी कौन देखता है? यूनिसेफ देखता है। गर्ल चाइल्ड इश्यूज़, जो बच्चियां होती हैं बेटा उसके कुछ इश्यूज़ होते हैं, ख़ासकर कुछ बच्चियां हैं जो मिसयूज़ हो जाती हैं, उनके इश्यूज़ पे भी ये जो है वो
देखता है यूनिसेफ, और वुमेन डेवलपमेंट, औरत कैसे तरक्की कर सकती है उसको भी यूनिसेफ देखता है बेटा। स्ट्रीट चिल्ड्रन, और ऐसे बच्चे जो सिर्फ गलियों में ही अपना वक्त गुजारते हैं बेचारे, जो गरीब बच्चे होते हैं, उनके घर तो होते नहीं हैं, तो वो कूड़ा करकट चुनते हैं, गलियों में ही सो जाना, गलियों में ही उधर ही बैठ के खाना, खेल उनका गलियों में ही होता है, तो उनका भी जो देखभाल है उसका भी जिम्मा यूनिसेफ लेता है। फंक्शन ऑफ यूनिसेफ, यूनिसेफ के काम क्या हैं? The fund has a vitally important mission in assisting developing economies। बेटा लफ्ज़ है ये लफ्ज़ बेटा द फंड है। फंड हैज़ वाइटली इम्पोर्टेंट, ये जो फंड है यूनिसेफ वाला ये बहुत ज़्यादा अहम है, और इसका मिशन भी अहम है इन असिस्टिंग, कि ये मदद करता है डेवलपिंग इकोनॉमीज़ को, यानी जो तरक्की पजीर ममालिक हैं उनको, टू मीट द नीड्स ऑफ चिल्ड्रन, जो बच्चों की ज़रूरियात पूरी करता है, यूथ और नौजवानों की। यूनिसेफ कोऑपरेशन, यूनिसेफ की जो मदद है विद गवर्नमेंट के साथ ऑफ द डेवलपिंग वर्ल्ड, जो तरक्की पजीर ममालिक हैं, फॉल्स अंडर 3 मेजर कैटेगरीज़, ये 3 कैटेगरीज़ में आती है। क्या करता है यूनिसेफ 3 कैटेगरीज़ में? तरक्की पजीर ममालिक के साथ असिस्टेंस इन द प्लानिंग एंड डिज़ाइन ऑफ सर्विस फॉर द चिल्ड्रन, बच्चों के लिए जो सहूलियात हैं उनकी कैसे प्लानिंग करनी है और कैसे डिज़ाइन करना है, उसमें यह मदद करता है यूनिसेफ। डिलीवरी ऑफ सप्लाईज़, जो इसके लिए चीज़ें चाहिए उनको सप्लाई करता है, एंड इक्विपमेंट और आलात सप्लाई करता है फॉर दी सर्विसेज, ऐसे कामों के लिए। प्रोविज़न ऑफ फंड्स, और फंड्स मुहैया करता है फॉर द ट्रेनिंग ऑफ मच नीडेड पर्सनल, ऐसे अफराद की जिनको ट्रेनिंग की ज़रूरत हो, तो उनकी ट्रेनिंग पे भी अखराजात करता है यूनिसेफ, ताकि लोग जो है वो बच्चों के जो ज़रूरियात हैं या बच्चों के इलाज हैं उसको अच्छे से बाहर से सीख के आएँ, और जो है यहाँ पे खिदमत सर अंजाम दे सकें। तो उसके लिए फ़ंड चाहिए होते हैं, तो ये फ़ंड भी यूनिसेफ ही देता है। यूनिसेफ सप्लाईज़ एंड लिमिटेड रिसोर्सेज आर डायरेक्टेड, यूनिसेफ की जो सप्लाई हैं और जो इसके महदूद ज़राए हैं उनकी रहनुमाई कौन करता है? एट द इम्प्रूविंग द हेल्थ केयर ऑफ द चिल्ड्रन, तो ये जो है रहनुमाई करते हैं बेटा क्या? यूनिसेफ की सप्लाइयाँ और जो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं ये हमारे रहनुमाई करते हैं बच्चों की जो सेहत है उसको बेहतर करने में, देयर न्यूट्रिशन, उनकी खुराक बेहतर करने में, देयर ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई, उनका पीने का पानी उसके अंदर बेहतरी लाने में यूनिसेफ की जो सप्लाई हैं और इसके रिसोर्सेज हैं हमारी मदद करते हैं। देयर अर्ली एजुकेशन, इनकी जो इब्तदाई तालीम है उसमें मदद करता है यूनिसेफ के फ़ंड। इन शॉर्ट, अगर हम मुख्तसर अल्फाज में कहें, द एलिमेंट्री सर्विसेज दैट रिप्रेजेंट द नेसेसरी फर्स्ट स्टेप फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट, के ये बहुत अहम खिदमत सर अंजाम देता है यूनिसेफ, जो कि नुमाइंदगी करती हैं, जो ज़रूरी इक़दाम लिए जाते हैं फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट, इंसानी डेवलपमेंट के लिए, तो उसमें ये अहम किरदार अदा करता है यूनिसेफ। द लार्जेस्ट सिंगल सेक्टर ऑफ द यूनिसेफ एक्टिविटी रिमेन्स असिस्टेंस, जो सबसे बड़ा सिंगल सेक्टर है यूनिसेफ का, वो उसकी एक्टिविटी क्या है? वो मौजूद रहती है मदद के लिए, टू मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ, माँ और बच्चे की सेहत के लिए, विच इंक्लूडिंग क्लीन वाटर प्रोजेक्ट्स, और जिसमें साफ़ सुथरे पानी के प्रोजेक्ट्स भी शामिल हैं। अकाउंट्स फॉर ओवर हाफ ऑफ द टोटल एक्सपेंडिचर, और ये इन 2 चीज़ों पे ही अपने तमाम जितने इसके अखराजात हैं तकरीबन उसमें से आधे से ज़्यादा इन्हीं 2 चीज़ों पे यूनिसेफ खर्च करता है। किस पे? मैटरनल चाइल्ड हेल्थ और क्लीन वाटर प्रोजेक्ट्स पे ये यूनिसेफ बहुत ज़्यादा काम करता है। एक्टिविटीज़ ऑफ यूनिसेफ, यूनिसेफ की एक्टिविटीज़ क्या हैं? यूनिसेफ कहाँ कहाँ काम करता है बेटा? चाइल्ड हेल्थ, बच्चों की सेहत से मुतल्लिक़ क्या काम करेगा? ये बार बार वही अल्फाज आ रहे हैं। यूनिसेफ मोस्टली बनाया बच्चों के लिए था बेटा। चाइल्ड हेल्थ इज़ द मेजर एरिया ऑफ एक्टिविटी ऑफ यूनिसेफ, बच्चे की जो सेहत है जो सबसे अहम काम है यूनिसेफ का। द मेन गोल्स ऑफ यूनिसेफ, गोल्स या मकासद के लिए आएंगे बेटा। जो अहम मकासद है यूनिसेफ के, एज असिस्टेंस इन द फील्ड, मदद करना इस शोबे में, आर टू एक्सटेंड कवरेज ऑफ मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ सर्विसेज, और अपनी कवरेज का दायरा कार माँ और बच्चे की सेहत तक बढ़ाना है। इम्यूनाइजेशन, बच्चों को हिफाजती टीके लगवाना है। फैमिली प्लानिंग करवानी है। एस्पेक्ट्स ऑफ द फैमिली हेल्थ, और जो फैमिली हेल्थ के जो इश्यूज़ हैं उनको देखना है। सेफ़, जो महफूज हों, सफिशेंट काफ़ी मकदार में हों, एंड एक्सेसिबल और काबिल रसाई हों। ड्रिंकिंग वाटर, लोगों को जो है वो ड्रिंकिंग वाटर मिले, पीने का पानी मिले, यानी साफ़ सुथरा
काफ़ी मकदार में और रसाई हो हर किसी की साफ़ वाटर तक, ठीक है। एडिकेट सैनिटेशन, साफ़ सुथराई हो, एंड हेल्थ और सेहत हो, एंड न्यूट्रिशन और ख़ुराक हो, न्यूट्रिशन एजुकेशन और न्यूट्रिशन के बारे में ख़ुराक की जो तालीमात हैं वो भी दी जाएं। तो ये था बेटा लफ्ज़ी तर्जुमा। बा मुहावरा तर्जुमा करते हैं। बच्चों की सेहत जो है यूनिसेफ का सबसे अहम काम है। यूनिसेफ का जो अहम गोल है वो अपना दायरा कार बढ़ाना है कि बच्चों की सेहत, उनका हिफाजती टीके, फैमिली प्लानिंग और फैमिली हेल्थ, पीने का साफ़ पानी और साफ़ सुथराई और सेहत और ख़ुराक की लोगों को तालीम देना। तो ये सारा किसका काम है बेटा? यूनिसेफ का। प्राइमरी हेल्थ केयर क्या है? यूनिसेफ हैज़ बीन इनकरेजिंग एंड कोऑपरेटिंग इन द एक्सटेंशन ऑफ मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ सेंटर्स। यूनिसेफ जो है वो हौसला अफजाई करती है और मदद करती है और अपना दायरा कार को बढ़ाती है। कहाँ तक? माँ और बच्चे की जो सेहत है उसके सेंटर्स तक, टू द लोकल और कम्युनिटी लेवल। लोकल एरिया यानी जो छोटा एरिया है या कम्युनिटी जिसको बड़ा गांव या चक कहते हैं, उस लेवल तक बढ़ाती है फॉर मैनी ईयर्स, और कई सालों से ये काम कर रही है। दिस हैज़ बीन डन मेनली थ्रू हेल्प फॉर हेल्थ सेंटर्स, और ये आम तौर पर किया जाता है जो हेल्थ सेंटर हैं उनकी मदद करके। और बेटा हेल्थ सेंटर्स हो गए इसमें, और सब सेंटर्स हो गए, छोटे सेंटर्स एंड अंडर 5 क्लिनिक्स। और अंडर 5 क्लिनिक कहते हैं ऐसे क्लिनिक जहां पर 5 साल से कम उम्र बच्चों की देखभाल की जाती है। एंड फॉर द ट्रेनिंग ऑफ देयर पर्सनल, और जो इनके मुतलका डॉक्टर्स हैं या नर्सेज हैं जो यहाँ काम कर रहे हैं या LHVs हैं उनकी ट्रेनिंग। तो ये सारा काम ये भी यूनिसेफ करता है बेटा, ठीक है। अपने दायरा कार को यहाँ तक बढ़ाता है कि जो क्लिनिक हैं, सब क्लिनिक हैं, अंडर 5 क्लिनिक्स हैं और इनके अंदर जो काम करने वाले लोग हैं और उनकी ट्रेनिंग है। तो ये सारे काम कौन करेगा? यूनिसेफ। फिर आ जाएगा इम्यूनाइजेशन। मैंने बताया था बेटा इम्यूनाइजेशन, इम्यून सिस्टम हमारी बॉडी में एक ऐसा निज़ाम अल्लाह पाक ने रखा है जिसको हम अपनी बॉडी का पुलिस सिस्टम भी कह सकते हैं। तो यूनिसेफ क्या करता है? ये जो हमारा इम्यून सिस्टम जो है बच्चों का बहुत ज़्यादा कमज़ोर होता है, तो बच्चों को इम्यून सिस्टम को बूस्ट अप करने के लिए मुख्तलिफ़ किस्म की वैक्सीन्स लगाई जाती हैं जिनको हम हिफाजती टीके कहते हैं। तो इस हिफाजती टीके लगाने के अमल को हम इम्यूनाइजेशन कहते हैं। तो पूरी जांच पड़ताल जितने भी हिफाजती टीके लगते हैं कि आया कि इसका फ़ायदा हो रहा है, नहीं कोल्ड चेन जो है वो उस पे अमल हो रहा है या नहीं, और इनको हिफाजती टीके या वैक्सीन्स बच्चों को लगाई जा भी रही हैं या नहीं, ये तमाम अमूर जो है वो यूनिसेफ ही देखता है। यूनिसेफ इज़ सपोर्टिंग इन नंबर ऑफ़ कंट्रीज़। यूनिसेफ जो है वो सपोर्ट करता है बहुत सारे ममालिक की। द WHO एक्सपेंडेड प्रोग्राम्स ऑफ इम्यूनाइजेशन। WHO जो है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन वो बढ़ाता है इन प्रोग्राम को जो इम्यूनाइजेशन के हैं, विच यूजली डिलीवर्स अ नंबर ऑफ़ वैक्सीनेशंस साइमल्टेनियसली, जो डिलीवर करता है बहुत ज़्यादा तादाद में वैक्सीनेशन और लगातार। साइमल्टेनियसली का मतलब क्या है? लगातार डिलीवर करता रहता है, ठीक है। यूनिसेफ असिस्टेंस इज़ पार्टिकुलरली एम्ड, यूनिसेफ की जो मदद है उसका ख़ास मकसद है एट स्ट्रेंथनिंग नेशनल मैनेजमेंट, के जो मुल्की मैनेजमेंट है उसको ताकतवर बनाना, ट्रेनिंग देना, एंड टेक्निकल तरीके से जो भी टेक्निक्स हैं वो सिखाना, एंड लॉजिस्टिक सपोर्ट देना, लॉजिस्टिक सपोर्ट सिस्टम कायम करना, इंक्लूडिंग इफ़ेक्टिव कोल्ड चेन, और जिसके अंदर एक मुतासर कुन कोल्ड चेन भी शामिल है, टू प्रोटेक्ट वैक्सीन, ताकि वैक्सीन्स को महफूज किया जा सके। वैक्सीन पोटेंसी, वैक्सीन की जो ताकत है उसको कायम रखा जा सके थ्रू आउट द ऑफन लेंथी डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस, जो एक लंबा डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस है उसके तहत। यानी जो अगर कोल्ड चेन मैंने बताया था, अगर किसी भी वैक्सीन का जो टेम्परेचर है वो कायम रहेगा, कोल्ड चेन कायम रहेगी, तो उस वैक्सीन की जो ताकत है, स्ट्रेंथ है, वो पोटेंसी है, वो कायम रहेगी, वरना तो वो जो है वैक्सीन जो है ख़राब हो सकती है। तो इसमें भी जो यूनिसेफ बहुत अहम किरदार अदा करता है। यहाँ पे ये बात समझने की है कि बेटा WHO जो है वो वैक्सीन मुहैया करता है और यूनिसेफ जो है उसकी हिफाजत करता है ताकि कोल्ड चेन जो है वो इसकी ख़राब ना हो। फिर रूरल वाटर सप्लाई एंड सैनिटेशन, देहातों में जो पानी की सप्लाई है और सफाई सुथराई की जो सूरत हाल है उसको भी यूनिसेफ देखता है। यूनिसेफ हैज़ बीन असिस्टिंग रूरल वाटर सप्लाई, यूनिसेफ जो है वो मदद करता है देहाती पानी की सप्लाई को, एंड सैनिटेशन प्रोजेक्ट्स, और सफाई सुथराई के जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको देखता है सिंस 1953, और ये कब से देखता आ रहा है? 1953 से। इनिशियली ऑन द
पायलट और डेमोस्ट्रेशन प्रोजेक्ट स्केल, और इब्तदाई तौर पर इसने पायलट या डेमोस्ट्रेशन प्रोजेक्ट्स जो है वो बनाए। और कब से कर रहा है ये? 1953 से। फिर आ जाएगा चाइल्ड न्यूट्रिशन, जो बच्चों की खुराक है। बहुत सारे इलाकों में बच्चे जो हैं उनको खुराक ठीक से नहीं मिलती। बेटा खुराक के जो अहम मेन अज्जा होते हैं वो 3 होते हैं, लिपिड्स, प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट्स। लिपिड्स कहते हैं हम चिकनाइयों को, घी मक्खन वगैरह आ गया। प्रोटीन्स हो गई आपकी गोश्त और दालें वगैरह हो गई। और जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो मीठा, शुगर, चीनी, गुड़, जो है मीठी चीज़ें। तो बहुत सारे बच्चों को ये चीज़ें नहीं मिलती, तो बच्चे कमज़ोरी का शिकार हो जाते हैं और बहुत सारी बीमारियों का शिकार होते हैं। ये मेगा न्यूट्रिएंट्स हैं बेटा, बड़े न्यूट्रिएंट्स हैं मेजर, और कुछ माइनर भी होते हैं जिसमें जिंक हो गया, आयोडीन हो गई और बहुत सारे विटामिन हो गए और हार्मोन्स हो गए। तो बच्चों को नहीं मिलते, तो वहाँ भी यूनिसेफ जो अपना किरदार अदा करती है। इन 1977 में यूनिसेफ प्रोवाइडेड स्टिपेंड, यूनिसेफ को कुछ फ़ंड दिए गए। स्टिपेंड भी फंड होते हैं ऑन ट्रेन विलेज लेवल न्यूट्रिशन वर्कर्स, ताकि वो गांव के लेवल पे जो है खुराक के जो डॉक्टर्स हैं या काम करने वाले हैं, खुराक के लिए जो काम करने वाले वर्कर हैं उनको ट्रेंड करे। डिलीवर्ड फूड्स, खुराक मुहैया करे, इंक्लूडिंग व्हीट फ्लोर, जिसमें गंदम का आटा भी हो गया, रोल्ड ओट्स, जौ हो गए, स्किम्ड मिल्क और दूध हो गया बेटा। स्किम्ड मिल्क एक ख़ास किस्म का दूध होता है, ठीक है। स्पेशल वीनिंग फूड्स, और ऐसे खाने जो बच्चों से दूध छुड़वा दें, यानी बच्चे जो है कुछ जो इलाके ऐसे हैं जो गरीब हैं, वहाँ पे बच्चों को खाने को कुछ मिलता नहीं और भूखे मरते बेचारे, वो माओं का दूध ही पीते रहते हैं। और माएँ भी इतनी कमज़ोर हो जाती हैं दूध पिला पिला के, क्योंकि उनको भी खुराक नहीं मिल रही होती, वो गरीब मुल्कों से ताल्लुक़ है उनका। तो बच्चों को ऐसे खाने दिए जाएँ जो मज़ेदार भी हों, उनको अच्छे भी लगें, और माँ के दूध से ताकत भी उनको मिले, क्योंकि वो बड़े हो चुके होते हैं और माँ का दूध उनको छुड़वाना भी तो है ना मजबूरन। तो ऐसे फूड जो माँ का दूध छुड़वा देंगे उनको वीनिंग फूड्स कहते हैं। एंड कॉर्न, सोया मिल्क, और कॉर्न कहते हैं बेटा मकई को, ठीक है, उससे भी दूध तैयार किया जाता है तो बच्चों के लिए। तो ये तमाम जो हैं वो चिल्ड्रन न्यूट्रिशन में आता है। और ये किसने मुतारफ़ करवाई बेटा? यूनिसेफ ने। और कब से काम स्टार्ट किया? 1977 में। और इस तरह से वर्कर भी तैयार किए उसने, फॉर डिस्ट्रीब्यूशन थ्रू द न्यूट्रिशन एंड एमरजेंसी फीडिंग प्रोग्राम, ताकि ये डिस्ट्रीब्यूट कर सकें ये खाने एमरजेंसी फीडिंग प्रोग्राम्स के तहत। इन 14 कंट्रीज़, 14 ममालिक में ये काम किया था 1977 में, जो इंतहाई गरीब मुल्क थे। विलेज लेवल टेक्नोलॉजी, गाँव के लेवल पर टेक्नोलॉजी मुहैया करना। यूनिसेफ इज़ इन द पास्ट फ्यू ईयर्स, यूनिसेफ जो पिछले चंद सालों से हैज़ बिगन, उसने शुरू कर दिया है, द असिस्ट मदद करना, द डेवलपमेंट एंड प्रमोशन, बेहतरी लाना ऑफ लो कॉस्ट इंडिजिनसली बेस्ड टेक्नोलॉजीज़, जो कम कीमत टेक्नोलॉजीज़ हैं। आइडियाज़, कुछ ऐसे आइडियाज़ हैं, मेथड्स, तरीके हैं, इक्विपमेंट्स, आलात हैं, टूल्स भी आलात होते हैं बेटा। एंड प्रैक्टिसेस, और ऐसे कुछ अमली काम हैं विच हेल्प टू इम्प्रूव द न्यूट्रिशन, जिससे खुराक के अंदर बेहतरी आई है, हेल्थ, सेहत में बेहतरी आई है, एंड डेली लाइफ ऑफ द चिल्ड्रन, और बच्चों की जो डेली लाइफ है उसमें बेहतरी आई है। एंड टू रिलीव फैमिली, और जो फैमिलियाँ हैं उनको कुछ सुकून मिला है। लेवल वर्कलोड, जो फैमिली लेवल वर्कलोड है उसमें कमी आई है, पार्टिकुलरली ऑफ द मदर, ख़ास तौर पर माओं के काम में कुछ कमी आई है। फॉर्मल एंड नॉन फार्मल एजुकेशन, फार्मल एजुकेशन वो होती है बेटा जो स्कूल से हासिल हो, नॉन फार्मल एजुकेशन होती है जो स्कूल से हासिल ना हो, जो बच्चे जाके किसी वर्कशॉप में या कहीं काम वगैरह सीखते हैं, तो वो क्या कहता है? नॉन फार्मल एजुकेशन। तो एजुकेशन एक्टिविटीज़ आर द मेजर फील्ड ऑफ यूनिसेफ असिस्टेंस, तो एजुकेशन के अंदर जो एक्टिविटीज़ हैं वो बड़ी बड़ी फील्ड हैं किसकी? यूनिसेफ की, और जो ये यूनिसेफ मदद कर रही है उसका एक अहम काम है। बहुत सारे स्कूलों में दस्तकारियाँ वगैरह भी सिखाई जाती हैं, तो वो भी यूनिसेफ ही उनकी निगरानी करता है। सोशल वेलफेयर सर्विसेज फॉर चिल्ड्रन, बच्चों की फलाह बहबूद, सोशल वेलफेयर कहते हैं बच्चों की मदद करना, फलाह बहबूद करना। दीज एक्टिविटीज़ आर नॉट जनरली सेपरेट प्रोजेक्ट्स, ये जो काम है यूनिसेफ के ये अलग काम नहीं है, बट पार्ट ऑफ हेल्थ, ये हिस्सा है किसका? सेहत का, न्यूट्रिशन, खुराक का, न्यूट्रिशन एजुकेशन, और जो सेहत और खुराक से मुतल्लिक़ तालीम है उसी का हिस्सा है। और होम इकनॉमिक्स एक्सटेंशन प्रोग्राम्स, तो इसमें होम इकनॉमिक्स जो तोसी प्रोग्राम है वो उसी का हिस्सा, और ये होम इकनॉमिक्स एक्सटेंशन प्रोग्राम भी
किसने शुरू करवाए हैं बेटा? ये यूनिसेफ ने ही करवाए हैं। फिर अर्बन सर्विसेज, अर्बन कहते हैं शहरी सर्विसेज। वहाँ पीछे हमने रूरल देखी थी बेटा, देहाती, अब अर्बन देख रहे हैं शहरी। यूनिसेफ इज़ सपोर्टिंग अ वाइड वैरायटी ऑफ एक्टिविटीज़। यूनिसेफ मदद कर रही है बहुत वसी पैमाने पर ऐसे कामों की, डायरेक्टली बेनिफिटिंग अर्बन चिल्ड्रन, जो कि शहरी बच्चों की मदद कर रहे हैं और उनको फ़ायदा पहुंचा रहे हैं, इंक्लूडिंग मदर्स, जिनमें माएँ भी शामिल हैं, एंड चाइल्ड हेल्थ सर्विसेज, और बच्चों की जो सेहत से मुतल्लिक जो सर्विसेज हैं, जैसे क्लिनिक वगैरह हो गए जहाँ बच्चों की देखभाल की जाती है, जैसे चिल्ड्रन हॉस्पिटल हो गए, तो उनमें भी अहम किरदार अदा कर रही है यूनिसेफ। कम्युनिकेबल डिजीज़ कंट्रोल मेजर्स, और ऐसी बीमारियां जो एक से दूसरे में लग जाती हैं, उनके कंट्रोल में भी अहम किरदार अदा कर रही है। चाइल्ड फीडिंग, बच्चे की खुराक। नॉन फॉर्मल एजुकेशन, नॉन फॉर्मल एजुकेशन मैंने बताया बेटा। फॉर्मल एजुकेशन क्या होती है? जो स्कूलों वगैरह में हो। नॉन फॉर्मल एजुकेशन ऐसी जो किसी वर्कशॉप वगैरह में काम वगैरह सीखता है बच्चा, तो उस पर भी तवज्जो दे रही है। एंड कम्युनिटी एंड डे केयर सेंटर्स, कम्युनिटी और जो डे केयर सेंटर्स हैं, डे केयर सेंटर ऐसे होते हैं जो यहाँ हमारे मुल्कों में तो बहुत कम है, दूसरे मुल्कों में ये बहुत ज़्यादा होते हैं डे केयर सेंटर, जहाँ मियाँ और बीवी दोनों जॉब करते हैं और उनके बच्चों को संभालने वाला कोई नहीं होता, तो अपने बच्चों को डे केयर सेंटर में छोड़ जाते हैं। तो इनकी जो बढ़ोतरी है या इनकी निगरानी है वो भी कौन करता है बेटा? यूनिसेफ करता है। देयर इज़ आल्सो प्रोविज़न फॉर द ट्रेनिंग ऑफ कम्युनिटी वर्कर्स, और इसमें एक ये चीज़ भी शामिल है कि जो कम्युनिटी वर्कर्स हैं उनको भी ट्रेन करता है यूनिसेफ। फिर आ जाएगा एमरजेंसी रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन। एमरजेंसी रिलीफ कहते हैं अगर कोई एमरजेंसी सूरत हाल हो गई है तो उसमें रिलीफ देना, और अगर कोई मजूरी वगैरह हो गई है या कोई बीमारी हो गई है तो उसमें बहाली करना, वो क्या कहलाता है? रिहेबिलिटेशन। तो यूनिसेफ ये भी करता है बेटा। एमरजेंसी रिलीफ अकाउंट्स, एमरजेंसी में रिलीफ पहुंचाने वाले कुछ काम हैं इसके। फॉर स्मॉल प्रोपोर्शन ऑफ यूनिसेफ, ये छोटे पैमाने पर करता है यूनिसेफ। असिस्टेंस ऑल दो ऑफन इट्स रोल इज़ वाइटल, और जो यूनिसेफ की मदद जो है वो इसका जो किरदार है वो ज़रूरी है। वाइटल का मतलब क्या होता है? ज़रूरी है। इन द इमीडिएट पास्ट डिज़ास्टर पीरियड, जो पिछले कुछ डिज़ास्टर पीरियड गुजरे हैं तो यूनिसेफ ने काम थोड़ा सा ही किया है, लेकिन किया जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मच मोर यूनिसेफ एज असिस्टेंस इज़ प्रोवाइडेड फॉर मीडियम टर्म रिकन्स्ट्रक्शंस, और ज़्यादा यूनिसेफ जो है वो मदद का फराहम करता है किसमें? मुहैया करने में जो दरमियाने दर्जे की रिकन्स्ट्रक्शन है, यानी जो दोबारा तामीरात होती हैं, जैसे कोई ज़ल्ज़ला आ गया और वो इमारतें वगैरह गिर गई तो रिकन्स्ट्रक्ट करना, उनको दोबारा बनाना, तो दरमियाने दर्जे का काम उसमें भी यूनिसेफ करती है। एंड रिहेबिलिटेशन ऑफ सर्विसेज बेनिफिटिंग चिल्ड्रन, और ऐसी सर्विसेज जिनसे बच्चों को फ़ायदा होता है तो उनको रिहेबिलिटेट करती है, उनको बहाल करवाती है। फिर आ जाएगा बेटा फ्यूचर गोल्स क्या हैं, इसके मुस्तकबिल के मकासद क्या हैं। गोल्स मकासद के लिए आते हैं, एम भी मकासद होते हैं, गोल्स भी मकासद होते हैं। ब्रीफली दोज न्यू गोल्स इंक्लूड, जो नए गोल्स हैं उनमें शामिल है 1/3 रिडक्शन इज़ अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट, जो बच्चे 5 साल से कम उम्र में मर जाते हैं उनके अंदर 2/3 तक कमी लाना, यानी कि ऐसी सहूलियात देना कि वो बच्चे ना मरें, कम से कम तादाद उनके मरने की। ठीक है। द हाविंग ऑफ द चाइल्ड मेल न्यूट्रिशन, और जो बच्चों को खुराक की कमी है उसको आधा कर देना, यानी अगर 100 बच्चे खुराक की कमी का शिकार हैं तो कम से कम 50 रह जाए उनकी तादाद। हाविंग का मतलब हाफ रह जाना, आधा रह जाना। द अचीवमेंट ऑफ 90% इम्यूनाइजेशन कवरेज, और 90% जो है जो लोगों को बच्चों को हिफाजती टीके लगते हैं उसको कवर करना और उसमें कामयाबी हासिल करना, ये भी यूनिसेफ का मकसद है। द कंट्रोल ऑफ मेजर चाइल्डहुड डिजीज़, और जो बड़ी बड़ी बचपन की बीमारियां हैं उनको कंट्रोल करना, जैसे पोलियो वगैरह है। ठीक है, ये बचपन में ही लग जाती है 5 साल से कम उम्र बच्चों को बेटा, और अगर खुदा न खास्ता ये किसी को लग जाए तो उम्र भर की माजूरी है, वो बच्चा फिर ठीक से नहीं चल सकता, तो उनको भी कंट्रोल करना। द इरेडिकेशन ऑफ पोलियो, पोलियो का जड़ से ख़ात्मा, वो भी यूनिसेफ का ही काम है, और इसके फ्यूचर जो इसके मकासद हैं उनमें शामिल है ये कि पोलियो जो है हर मुल्क से हमेशा के लिए ख़त्म हो। द हाविंग ऑफ मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, और जो माएँ मर जाती हैं उनकी तादाद में भी कमी लाना, और इतनी कमी लाना कि 50% रह जाए। हाफिंग का मतलब आधी रह जाए। अब प्राइमरी स्कूल एजुकेशन फॉर एटलीस्ट 80% ऑफ द चिल्ड्रन, और प्राइमरी तालीम जो है तकरीबन 80% बच्चों को मिले, ये भी फ्यूचर में मकसद है किसका? यूनिसेफ का। प्रोविज़न ऑफ सेफ वाटर एंड सैनिटेशन टू ऑल कम्युनिटीज़, जितनी भी कम्युनिटीज़ हैं उनको साफ़ सुथराई मिले और साफ़ पीने का पानी मुहैया किया जाए, ये भी
इसके मकासद में से एक है। ठीक है, मेकिंग अवेलेबल ऑफ फैमिली प्लानिंग इंफॉर्मेशन ऑफ सर्विसेज टू ऑल हु नीड, और तमाम फैमिली प्लानिंग की इंफॉर्मेशन और ख़िदमात दी जाएँ तमाम उन फैमिलीज़ को जिनको इनकी ज़रूरत होती है। सेल्स ऑफ यूनिसेफ कार्ड, यूनिसेफ के कुछ कार्ड होते हैं जो बेचे जाते हैं, एंड गिफ्ट्स, और कुछ गिफ्ट दिए जाते हैं। और एंड इम्पोर्टेंट, वो बहुत अहम है, एंड ग्रोइंग सोर्स ऑफ इनकम, और उसका बढ़ता हुआ सोर्स है इनकम का यूनिसेफ के लिए। फॉर सेल्स ऑफ कार्ड्स, के कार्ड्स बेचे जाएं, एंड गिफ्ट्स, और गिफ्ट्स रेज 60 मिलियन टवर्ड्स प्रोग्राम्स फॉर चिल्ड्रन, और इससे 60 मिलियन जो है वो इकट्ठा किया जाए, 60% जो मिलियन है वो इकट्ठे किए जाएं इन प्रोग्रामों से बच्चों के लिए। रिसेंटली यूनिसेफ इनकरेज स्ट्रेटजीज़, यूनिसेफ ने हौसला अफजाई की है ऐसे स्ट्रेटजीज़ की फॉर चाइल्ड हेल्थ, चाइल्ड हेल्थ के अंदर जो की जा रही हैं एज गोबी और 3Fs। गोबी का मतलब बेटा ये है, जी से कुछ और लफ्ज़ बनेगा, ओ से कुछ, बी से कुछ, आई से कुछ, और 3Fs है, ये बताया जा रहा है बेटा। इन विच ईच लेटर स्टैंड्स फॉर, और इनमें से तमाम लेटर्स ये स्टैंड फॉर हैं, इनसे कुछ ना कुछ बनता है। जैसे जी से बनेगा बेटा ग्रोथ चार्ट टू मॉनिटर चाइल्ड डेवलपमेंट फॉर बर्थ टू 6 ईयर्स, इसमें ग्रोथ चार्ट शामिल है। ग्रोथ चार्ट होता है बेटा, उस पर लिखा होता है कि बच्चे का कद 2 साल में इतना होना चाहिए, 3 साल में इतना, 2.5 साल में इतना, तो उसका बच्चे का जो है वो हाइट वगैरह और उसका वज़न पैमाइश कर लिया जाता है और उस चार्ट के मुताबिक देख लिया जाता है। ये चार्ट लगे होते हैं हॉस्पिटल्स में भी, जिससे पता चल जाता है कि ये बच्चा ठीक से ग्रोथ कर रहा है नहीं। ओ से क्या, ओरल रिहाइड्रेशन, ओरल रिहाइड्रेशन में आ जाएगा। अगर बच्चे को उल्टियाँ मोशन लगे हैं तो उसको जो निमकोल पिलाया जाता है बेटा वो क्या कहलाता है, ओरल रिहाइड्रेशन। बच्चे को उल्टियाँ मोशन लगने से उसके अंदर पानी की कमी हो जाती है, उसको कहते हैं डिहाइड्रेशन। और जो निमकोल है उसमें वो वाटर वापस बॉडी में इंटर हो जाता है उसकी वजह से, और नमकियात और इलेक्ट्रोलाइट्स जो निकले थे वो भी वापस चले जाते हैं। तो ऐसे अमल को हम रिहाइड्रेशन कहते हैं। और ये क्योंकि मुंह के ज़रिए पिलाया जाता है इसलिए इसको क्या कहेंगे, ओरल रिहाइड्रेशन। तो ये भी देखता है यूनिसेफ। बी से ब्रेस्ट फीडिंग आ गया, माएँ अपने बच्चों को दूध पिला रही हैं नहीं। आई से इम्यूनाइजेशन हो गया। एफ से फीमेल लिटरेसी, औरतें पढ़ती हैं या नहीं पढ़ती, ख़वानदा हैं या ना ख़वानदा हैं, पढ़ी लिखी हैं या अनपढ़ हैं। एफ से दूसरा एफ़ क्या है, फैमिली प्लानिंग है, और तीसरा एफ़ क्या है, फूड है। तो ये गोभी बन गया, गोभी और ट्रिपल F बन गया बेटा ये वाला। ठीक है, तो ये वाला पूरा फार्मूला हो गया यहाँ से। ठीक है, तो ये आ सकता है शॉर्ट में कि गोभी F ट्रिपल F क्या है, तो आपने ये 3 सारी चीज़ें लिख देनी है। एज फुल पार्टनर्स इन प्राइमरी हेल्थ केयर, ये फुल पार्टनर है प्राइमरी हेल्थ केयर में। यूनिसेफ एंड WHO डेवलप जॉइंट स्ट्रेटजीज़, यूनिसेफ और WHO मिल के दोनों अच्छी स्ट्रेटजीज़ बनाते हैं इन सपोर्ट ऑफ इट्स इम्प्लीमेंटेशन एट कंट्री लेवल। ये मुल्की सतह पर ये प्राइमरी हेल्थ केयर है जो है, इसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए जो है ज़बरदस्त किस्म के स्ट्रेटजीज़ बनाते हैं दोनों यूनिसेफ और WHO। यूनिसेफ आल्सो प्रोवाइड्स स्कॉलरशिप टू हेल्थ पर्सनल, यूनिसेफ जो है वो स्कॉलरशिप भी फ्राहम करता है सेहत से मुतल्लिक जो लोग हैं, जैसे डॉक्टर होगी, नर्सेस हो गई, LHVs होगी, मोस्टली नर्सेस को दिया जाता है बेटा। ठीक है, स्कॉलरशिप दूसरे मुल्कों में जाके तालीम हासिल करने का मौका होता है ये। तो पैसे भी वो गवर्नमेंट यानी यूनिसेफ ही देती है और उसका दाखिला वगैरह भी करवाती है, फ़ीसें भी अदा करती है और उसका आना जाना भी फ्री होता है। तो यूनिसेफ जो है वो स्कॉलरशिप प्रोवाइड करती है हेल्थ पर्सनल को फॉर हायर एजुकेशन के लिए इन मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ। माँ और जो बच्चे की सेहत उससे मुतल्लिक जो जदीद तालीम हासिल करना चाहे उसके लिए स्कॉलरशिप फ्राहम करती है। मैनी नर्सेज अवेटेड दिस अपॉर्चुनिटी फॉर हायर स्टडीज़, बहुत सारी जो नर्सेज हैं इस मौके के ताक में रहती हैं, इसका इंतज़ार करती रहती हैं अपनी जो हायर स्टडीज़ हैं उसके लिए। तो ये भी बेटा आ सकता है कि जो स्कॉलरशिप कौन फ्राहम करता है, वो यूनिसेफ करता है। WHO, पिछला हमने लेक्चर पढ़ा था, WHO ऐसी कोई स्कॉलरशिप नहीं देता। ठीक है, यूनिसेफ देता है। तो ये था हमारा बेटा यूनिसेफ हमने कंप्लीट देखा। और यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम UNDP वो हम पढ़ेंगे कल अगले लेक्चर में। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।